दोस्तों, पुराण का एक कथा सुनाते हैं। पर निंदा, जो हम दूसरे का निंदा करते हैं। आजकल के समाज में लोगों को इसमें बड़ा आनंद आता है कि यह कितना बड़ा पाप कर्म है। जो उसका प्रमाण है कि बहुत पहले चक्रवर्ती सम्राट थे परीक्षित, जो अभिमन्यु के पुत्र थे, जिनको अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र मार दिया था गर्भ में ही, और श्री कृष्ण उनको बचाए थे। वह बहुत ही अच्छे विचार के बहुत बड़े सम्राट थे। उनको एक बार पूरा शरीर में कुष्ठ हो गया। अब पर निंदा के कारण ही उनका कुष्ठ वह छूट गया और दूसरे को पाप चढ़ गया। इसीलिए कहा जाता है पर निंदा से बचना चाहिए। कहानी इस प्रकार है कि महाराज परीक्षित को एक बार कुछ कारणवश संपूर्ण शरीर में कुष्ठ हो गया। बहुत इलाज कराने के बाद भी उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो उन लोगों को कुलगुरु होते थे, तो अपने कुलगुरु को लोग ईश्वर से भी अधिक इज्जत करते थे, उनके बात में बहुत ज़्यादा आस्था रखते थे। तब उन्होंने अपने कुलगुरु के पास एक दिन गए और गुरुजी से पूछे कि गुरुजी, हमको तो याद नहीं है कि अपने ज़िंदगी में कभी कोई हम पाप कर्म किए हैं। हमको पूर्ण शरीर में कुष्ठ हो गया है, तो इसका कारण क्या है। तो गुरुजी ने उनके दाहिना आँख पर अपना हाथ रखा और कहा कि बायां आँख को अपने साथ बंद करके आप देखिए कि आप क्या देख रहे हैं। तो उन्होंने बतलाया कि हम देख रहे हैं कि बहुत विशाल सोना का पहाड़ है जिसका कोई अंत नहीं है। पुनः गुरुजी ने उनके बायां आँख पर हाथ रखा और दाहिना आँख से उनको अपने से ढक कर कहा कि अब आप देखिए क्या देखते हैं। तो कहे बहुत छोटा एक काला पत्थर का टुकड़ा है। तो गुरुजी ने बताया कि पूर्व जन्म में जो आप पुण्य किए वह आप सोना के पहाड़ रूप में देखे हैं कि बहुत विशाल है, और कुछ तो पूर्व जन्म का पाप भी है जो छोटा सा वो काला टुकड़ा है। तो पूर्व जन्म का आपका पुण्य बहुत है, इसलिए आप इतने प्रतापी, इतने अच्छे राजा हुए, इतने अच्छा वंश में जन्म हुआ। ये कुछ पाप भी है, तो उसका है वो काला जो आप देखे हुआ तो उतना पाप है पूर्व जन्म का। जब उसका समय आएगा तो उसका भी भोग आपको भोगना पड़ेगा। तो इस जन्म में आप कोई पाप नहीं किए, वो पूर्व जन्म का पाप का फल है। तब उन्होंने पूछे कि गुरुजी, इसको छूटने का कोई उपाय? कहे हाँ, एक उपाय है। महाभारत के समय में उनके और जो चाचा लोगों को लोग मार दिया था, भाई लोगों को महाभारत युद्ध में जो अश्वत्थामा मार दिया था, तो उसमें एक की शादी हो गई थी। तो वह उनको विधवा भाभी थी एक ठो। तो गुरुजी बतलाए कि विधवा भाभी जो आपके पास हैं एक ठो, जिनको लिए आप अलग रहने की व्यवस्था कर दिए हैं, और कोई मेल मेंबर उनके कैंपस में नहीं जाता है, सिर्फ दासियाँ जाती हैं। आप अपना बिछावन उनके बरंडा पर कर लीजिए और सवेरे में जाकर वहीं सोइए, और लेट से सवेरे में उठ करके वहाँ आइए ताकि लोग आपको देखे कि आप वहाँ भाभी कैंपस में जा रहे हैं। और सभी नौकर को निकाल दीजिएगा, रूम में आपकी भाभी रहेंगी, बरंडा पर आप रहिएगा। यही काम उन्होंने करना शुरू किया, गुरुजी का आदेश था। धीरे धीरे पूरा समाज में प्रचार हो गया कि परीक्षित भ्रष्ट हो गए हैं, अपने भाभी से उनका गलत संबंध हो गया है। जैसे जैसे समाज के लोग निंदा उनका करने लगे, दुष्प्रचार किए, उनका कुष्ठ पूरा छूट गया। अंत में गाल पर एक सरसों के दाना के बराबर छोटा सा रह गया। तो पुनः एक दिन गुरुजी के पास गए, तो गुरुजी कहे कि हम भी तो आप ही के राज्य में हैं, हम तो आपका शिकायत नहीं कर सकते, इसलिए ये रहेगा। ये जब ये दिखा भी नहीं रहा है, तो अब जब इसका पीरियड समाप्त होगा तब ये खुद समाप्त हो जाएगा। तो वही किए। तो दोस्तों, इस कहानी से, ये पुराण की कहानी है, और इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलता है कि दूसरे का निंदा हमको कभी नहीं करना चाहिए। जब तक हम वस्तु चीज़ को, सच्चाई को नहीं जानते हैं, दूसरे के बारे में बोलने से तो हमको कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। मुफ्त में उनका पाप हम क्यों लें। तो पुराण की ये कहानी है। दोस्तों, पुराणों की इस तरह की कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।